चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 3 दैट इज़ प्लेइंग विद नंबर्स। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, नेक्स्ट होगा प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, थर्ड टॉपिक होगा हमारा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर एंड मल्टीपल्स, उससे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी आने वाली क्लासेस में भी काम आएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम HCF भी कहते हैं, और नेक्स्ट पढ़ेंगे लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसे हम LCM भी कहते हैं। ये दोनों भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारी क्लास 10 तक काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 3। इंट्रोडक्शन में आज फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं। देखिए, फैक्टर्स होते हैं ऐसा नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल करें और जिसमें कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो एग्जैक्ट, अ फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर, राइट। अब हमें फैक्टर पता चल गया, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं। Multiples is in a number which can be multiplied by an integer. A number multiply by an integer is called multiples, right? Example के थ्रू समझते हैं। Example मान लीजिए, फैक्टर का एग्जाम्पल बता रही हूँ। लाइक हमारा एग्जाम्पल है 6, तो 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे। तो देखिए, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, राइट। तो 1 से डिविजिबल होगा, तो 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर। अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 6 इज 6, तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 6, तो हमारा कितना आया, 6 ही आ गया। इसी तरीके से हमें पता है 2 3 6 होता है, राइट। तो 2 से अगर 6 को डिवाइड किया तो 3 आया, तो 2 3 6 कह सकते हैं। तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है 6। इसी तरीके से 3 2 6, अगर 3 से डिवाइड करेंगे 6 तो एग्जैक्टली डिविजिबल है 6, तो 3 2 6। ऐसे नंबर्स जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो, इसी तरीके से 6 1 6, तो 6 के ही टेबल में 6 आता है, तो 6 1 6, 6 से डिवाइड किया तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। तो हमें 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, तो देखिए फैक्टर्स 6 के आ गए, 1 आ गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया। आप इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, या सिर्फ 1 2 3 6, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आया है, तो 1 2 3 6 ऐसे लिखें। किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फैक्टर्स सेम ही आएंगे। देखिए, ये ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 6 आया, ऐसे काउंट किया 1 2 3 6 आया, और ऐसे काउंट किया 1 2 3 6 आया। जितने फैक्टर्स निकल सकते हैं उतने फैक्टर्स हमें निकालने होते हैं। दीज आर द फैक्टर्स। अब अगर हम मल्टीपल्स का एग्जाम्पल देखें तो क्या आएगा। अगर मुझे 6 का ही मल्टीपल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो 6 को, इस नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी इंटीजर से। तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो ही 6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा। तो 6 भी मल्टीपल है, 12 भी मल्टीपल है 6 का। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, तो 18 भी मल्टीपल है 6 का। एंड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, 60 भी मल्टीपल है। आगे तक कितने भी मल्टीपल्स हम निकाल सकते हैं। तो जिस भी नंबर का हमें मल्टीपल चाहिए होता है, उस नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा, लाइक यहाँ पे 6 है, यहाँ 12, यहाँ 18, और इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स और देन 60, तो ये सारे जो भी निकल के आए हैं वो क्या हुए, हमारे मल्टीपल्स हो गए। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, वो हम पढ़ लेते हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के, राइट। तो देखिए, यहाँ है फैक्टर और यहाँ है मल्टीपल। फर्स्ट हमें पता है कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है, राइट। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 इज अ फैक्टर ऑफ every number, right।
और क्या हो सकता है फैक्टर का रूल, हमें पता है जो भी नंबर फैक्टर बनेगा किसी भी नंबर का वो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा उस नंबर को। लाइक 2 फैक्टर था 6 का, तो 2 एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा था 6 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, every factor of a number, every factor of a number is an exact divisor of that number, right, of that number। और क्या रूल हो सकता है फैक्टर का, देखिए किसी भी नंबर के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। लाइक 6 का 1 था फैक्टर, 2 था, 3 था, 6 था, राइट, तो लिमिटेड थे, तो हम ये कह सकते हैं एवरी नंबर हैज़ फाइनाइट फैक्टर, तो एवरी नंबर हैज़ फाइनाइट फैक्टर, राइट। और क्या हो सकता है रूल फैक्टर से रिलेटेड, एक ये रूल होता है फैक्टर निकालने का कि जो भी हम फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी नंबर का, लाइक 6 का फैक्टर हमने निकाला था, तो 6 के फैक्टर आए थे 1, 2, 3 एंड 6, राइट। तो जिस नंबर का निकालते हैं उस नंबर से कम की वैल्यू आएगी। लाइक 6 था, 6 से ये कम है 1, 2, 3, या इक्वल आएगी वैल्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एवरी फैक्टर is less or equal to the given number, right। एक और रूल होता है फैक्टर का कि हर एक नंबर जिसका भी हमें फैक्टर निकालना है वो अपना फैक्टर हो सकता है, तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं every number is a factor of itself, right। अपना ही फैक्टर हो सकता है। अब इसी तरीके से मल्टीपल्स के रूल देखते हैं। मल्टीपल के रूल क्या होते हैं, जैसे फैक्टर्स का लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल के केस में इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, राइट। एवरी number has infinite multiples। और क्या हो सकता है रूल, और ये हो सकता है कि हमने फैक्टर के केस में देखा था कि जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है तो जो फैक्टर्स आएंगे वो उस नंबर से कम आते थे, लेकिन मल्टीपल के केस में जिस नंबर का हमें फैक्टर निकालना है उस नंबर से हमेशा ज़्यादा आएगी वैल्यू। लाइक 6 का हमने मल्टीपल निकाला था, देखिए 6 के मल्टीपल्स निकाले थे, तो ये जो वैल्यू आ रही है या तो वही आएगी या उससे ज़्यादा आती चली जाएगी, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हमने यहाँ लिखा एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल और greater than that number, right। और क्या रूल हो सकता है, हर एक नंबर अपना मल्टीपल खुद हो सकता है, तो every number is a multiple of itself, राइट। तो ये कुछ रूल्स थे फैक्टर्स और मल्टीपल्स से रिलेटेड। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर होता है ऐसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 1 है या वो अपने आप है, नंबर इज कॉल्ड द प्राइम नंबर, राइट। अ नंबर हुज फैक्टर इज 1 and the number itself is called the prime number। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए 2 के अगर फैक्टर्स देखें 1 है एंड 2 है,
तो एक तो 1 और इटसेल्फ अपना नंबर अगर फैक्टर है तो वो क्या होता है, हमारा प्राइम नंबर। इसी तरीके से अगर मैं 7 देखती हूँ तो 1 और 7 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। 3 क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ऐसे आप बहुत सारे नंबर देख सकते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और वो नंबर इटसेल्फ होता है, राइट। अब प्राइम नंबर ये होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अ नंबर हैविंग more than 2 factors are called composite numbers। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं composite numbers। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहती हूँ 4, 4 के फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। तो देखिए 1 और इटसेल्फ नंबर के अलावा 2 और ऐसा नंबर है जो इस 4 का फैक्टर है। तो 4 क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों? क्योंकि इसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ के अलावा है, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसी तरीके से अगर हम देखें 6 के कौन कौन से फैक्टर हुए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ और 6 हुआ। तो देखिए 2 फैक्टर्स से ज़्यादा फैक्टर होना इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब आप कहेंगे 1 तो सब में ही लिया जा रहा है, तो 1 क्या हुआ, 1 एक कॉमन फैक्टर है जो कि ना तो प्राइम नंबर कहलाता है ना ही कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो मैं यहाँ स्टार बना के लिख देती हूँ, 1 इज neither prime nor composite number, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी में पहली डिविजिबिलिटी है हमारी फर्स्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या है? डिविजिबिलिटी ऑफ 2 के लिए किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर डिविजिबल है 2 से, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं कहती हूँ 5, 4, 8, 9, 0, क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है? तो देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। और मैंने आपको बताया था कि 0 अगर है इसकी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट, तो वो किससे डिविजिबल है, 2 से। अब इसी तरीके से अगर एक और एग्जाम्पल लेती हूँ 7, 3, 8, 9, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो 2 की डिविजिबिलिटी में 9 नहीं आना चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो इसका मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 3 कैसे टेस्ट करते हैं? देखिए ऊपर वाला ही एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं। तो देखिए अगर एग्जाम्पल लिया 5, 4, 8, 9, 0, तो अब डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए 3 की हम सारे नंबर्स को ऐड करते हैं। तो मैंने ऐड किया 5 + 4 + 8 + 9, और 0 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 8 + 9 इज 17, 17 + 4 इज 21, 21 + 5 इज 26, और 26 जो आया है नंबर ऐड करके वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता है तो हेंस दिस इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अब ऐसी एक और नंबर ले लेते हैं जो देखते हैं डिवाइड होता है 3 से या नहीं होता है। नेक्स्ट नंबर है हमारा 4, 3, 5, 6। अब देखिए इस नंबर को देखने के लिए सारी वैल्यूज़ ऐड कर ली, तो ये कितनी आई, 6 + 5 इज़ 11, 11 + 3 इज़ 14, 14 + 4 इज़ 18। अब 18 तो 3 से डिवाइड होता है, 3 6 18, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल है 3 से। तो ये थे एग्जाम्पल्स 3 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए। अब नेक्स्ट नंबर आता है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 4। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 4 की डिविजिबिलिटी होती है अगर किसी भी नंबर की टेंस और वंस डिजिट दोनों
अगर हमारी 4 से डिवाइड होती हैं तो वो डिविजिबल है 4 से, अदरवाइज नॉट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल है 1936, तो इसकी टेंस और वंस डिजिट क्या है 36। तो देखिए ये वाली डिजिट देखेंगे टेंस और वंस पे प्लेस पे जो आ रही है, राइट। तो 36 आई तो वो 4 से डिविजिबल है, 4 9 तो हैंस ये पूरा नंबर डिविजिबल है। फिर से बता रही हूँ 4 की डिविजिबिलिटी होती है अगर उसकी वंस और टेंस प्लेस पे जो मिला के दोनों डिजिट बैठती है वो अगर 4 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है, अदरवाइज नॉट। अब नेक्स्ट आती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कहती है किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 और 5 है तो वो नंबर डिविजिबल है 5 से, अदरवाइज नॉट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 2450, देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है 0 है तो ये डिविजिबल है 5 से। अगर ये यूनिट डिजिट 0 और 5 में से कोई नंबर नहीं होता तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होता। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 3169, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 9 तो ये डिविजिबल नहीं है 5 से। नेक्स्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 की डिविजिबिलिटी कहती है अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल है। तो डिविजिबल बाय किससे होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ, 3 बोथ से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल आया हमारा 1936, तो देखते हैं ये नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब अगर आप देखिए इसकी यूनिट डिजिट 6 है और हमने 2 की डिविजिबिलिटी देखी थी कि अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो डिविजिबल है, तो इसकी यूनिट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिविजिबल है, राइट। अब 3 से डिविजिबल है कि नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, हम सारी इसकी डिजिट्स ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए 9 + 1 इज 10, 10 + 3 13, 13 + 6 इज 19, 19 3 से डिवाइड नहीं होता है, राइट। तो क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता है तो इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, और 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा सिर्फ 2 से डिवाइड है तो ये नंबर पूरा 6 से डिवाइड नहीं होगा। 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों नंबर 2 और 3 दोनों नंबर से वो नंबर डिवाइड होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट आती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 4 से ही मिलती जुलती है। 4 में हम 2 डिजिट्स लेते थे टेंस और वंस, और 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम 3 डिजिट्स लेते हैं 100 प्लेस, टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस। अगर वो तीनों डिवाइड हो जाती हैं तो हमारा नंबर डिविजिबल है 8 से, अदरवाइज नॉट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम 73512, इसकी लास्ट की 3 डिजिट क्या है 512। अब देखते हैं 512 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो देखिए 8 6 48, 49 50 51, 8 4 32, देखिए ये डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर डिविजिबल है 8 से, राइट। तो फिर से बता रही हूँ 8 की डिविजिबिलिटी के लिए 4 की डिविजिबिलिटी में टेंस और वंस प्लेस को डिवाइड करके देखते थे। अब 8 की डिविजिबिलिटी के लिए 100 टेंस एंड वंस प्लेस तीनों को डिवाइड करके देखेंगे 8 से। अगर वो डिवाइड होती हैं तो वो डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। नेक्स्ट आती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 9। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 सेम 3 की तरह होती है। पूरे नंबर की डिजिट्स हम ऐड करके देखते हैं। अगर वो 9 से डिविजिबल है, 3 के केस में 3 से डिवाइड होती थी, और 9 के केस में अगर वो 9 से डिवाइड होती है तो नंबर डिविजिबल है 9 से, अदरवाइज नॉट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए 4608 है मान लीजिए, तो 4 + 6 + 0 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है 8, तो ये कितना आ गया 6 + 4 is 10, 18 आ गया, और 18 9 से डिवाइड हो जाता है तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट आती है हमारी डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 क्या कहती है, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो नंबर डिविजिबल है 10 से, अदरवाइज नॉट। तो ये देखिए हमारा नंबर है 4680,
क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 0 है तो ये नंबर पूरा 10 से डिविजिबल है। लास्ट आता है हमारा डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी टिपिकल, ध्यान से समझिएगा। इसलिए डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कहती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले फिर बताएंगे। नंबर है हमारा 61809। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 कहती है इसकी ऑड प्लेसेस ऐड कर लीजिए और इसकी इवन प्लेसेस ऐड कर लीजिए। ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हुई? 1, 3, 5, ये ऑड प्लेसेस होती हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे क्या है? 9, थर्ड प्लेस पे क्या है? 8 और फिफ्थ प्लेस पे क्या है? 6। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट्स ऐड करी, 6 + 8 + 9, तो ये कितना आ गया? 9 + 8 is 17, 17 + 6 is 23। अब इवन प्लेस कौन कौन सी हुई? 0 और 1। इवन प्लेस ऐड कर ली तो इवन प्लेस आई हमारी 1 + 0 कहें तो तब भी 1 ही आएगी। अब बड़ी यूनिट में से छोटी यूनिट माइनस कर देंगे, तो बड़ी यूनिट थी 23, छोटी यूनिट थी 1, तो डिफरेंस निकाला हमने 23 में से 1 माइनस करके, तो ये कितना आ गया? 22। तो जो ये डिफरेंस आता है या तो वो 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो डिवाइड हो 11 से। अगर वो 11 से डिवाइड होता है, क्योंकि ये 11 से डिवाइड होता है तो ये फुल नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नॉट। फिर से बताती हूँ, हमें ऑड प्लेसेस ऐड करी और इवन प्लेसेस ऐड करी, उनका डिफरेंस निकाला, जो भी बड़ी वैल्यू थी उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करके डिफरेंस निकाला। तो जो डिफरेंस लेके जो नंबर आएगा वो या तो 0 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जो डिविजिबल हो 11 से। अगर वो डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा 11 से, अदरवाइज नॉट। तो ये थे हमारे डिविजिबिलिटी टेस्ट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल्स। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं वो सीखेंगे। हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने 4 and 18। इस केस में हम क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर का केस देख रहे हैं, राइट। तो हमारे को पहले 4 के फैक्टर निकालने होंगे। तो देखिए 1 के टेबल में आता है 4, 2 के टेबल में आता है 4, 2 2 ज़ा 4, और 4 के टेबल में आता है 4। तो 4 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? ये वाले 1, 2 और 4। तो 1, 2 and 4 ये आ गए हमारे 4 के फैक्टर। इसी तरीके से अब हम 18 के फैक्टर निकालेंगे कि 18 के कौन कौन से फैक्टर है। तो 1 के टेबल में आता है 18, 1 into 18 is 18। 2 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, 2 9 ज़ा 18। 3 के टेबल में आता है 3 6 ज़ा 18। 4 और 5 के टेबल में नहीं आता, 6 3 ज़ा 18 होता है, 9 2 ज़ा 18 होता है, और 18 अपने ही टेबल में आता है, राइट। तो 18 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 18 के फैक्टर हो गए, देखिए ये वाले, राइट। तो हमने यहाँ लिख दिया 1 2 3 6 9 and 18। अब कॉमन, नाम इटसेल्फ सजेस्ट कर रहा है कॉमन का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। अगर 3 वैल्यूज होती तो तीनों में जो कॉमन होता। तो यहाँ पे कौन कौन सा कॉमन है? अगर आप देखेंगे 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, दैट्स इट। तो हम इसके कॉमन फैक्टर क्या लिख देंगे? कॉमन फैक्टर आ गया हमारा 1 and 2, राइट। ये था तरीका कॉमन फैक्टर निकालने का कि कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। अब कॉमन मल्टीपल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप चाहें तो 4 और 18 का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं 4 और 6 छोटा नंबर लेती हूँ जिससे कि आपको इजीली समझ में आ सके। बड़े में बहुत लंबा जाना पड़ेगा, इसलिए मैं 4 और 6 ले रही हूँ। तो देखिए मल्टीपल्स ऑफ 4 कौन कौन से होंगे? 4 होगा, राइट, और 4 2 ज़ा 8 होता है, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 10 तक के लिख रही हूँ। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स दोनों के, और उसमें से मैं कॉमन मल्टीपल्स निकालूंगी। आप चाहें तो आगे तक के भी निकाल सकते हैं, राइट। अब ये आया 28, 32, 36 and 40।
ये फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हो गए, मतलब 4 को पहले 1 से 2 से 3 से ऐसे ही करते करते हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये सारे नंबर्स लिख दिए। अब इसी तरीके से मैं 6 के मल्टीपल्स निकालूंगी। तो 6 के मल्टीपल्स कौन हुए? 6 1 ज़ा 6 होता है, 6 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18, 4 ज़ा 24, 5 ज़ा 30, देन 36, 42, 48, 54 एंड 60। ये देखिए हमने ये 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 निकाल लिए, 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 निकाल लिए। अब कॉमन का मतलब जो दोनों में है, तो ऐसे कौन से मल्टीपल्स हैं जो दोनों में है? तो अगर आप देखेंगे 12 दोनों में है और हमारा 24 दोनों में है, नेक्स्ट 36 दोनों में है, दैट्स इट। तो हमारे कॉमन मल्टीपल्स हो गए 12, 24 एंड 36 इज द आंसर। तो ये था तरीका कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स निकालने का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टर्स निकालना इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 36 नंबर ले लेते हैं, 36 का हमें अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए हमने अभी अभी डिविजिबिलिटी पढ़ी थी कि जिसकी अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होती है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसकी यूनिट डिजिट 6 है, तो ये 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। आप चाहें तो यहाँ साइड में करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी क्लास है तो प्लीज़ डायरेक्ट करने की कोशिश करिएगा। 2 8 ज़ा 16, देखिए ये डिवाइड करके देख लिया, तो जो क्वोशिएंट आता है वो हम यहाँ लिखते हैं, राइट। अब क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट अगेन 8 है, 8 जिसकी यूनिट डिजिट में हो वो 2 से डिवाइड होता था, तो 2 9 ज़ा 36। अब क्योंकि ये 9 है और 9 या तो अपने ही टेबल में आता है या 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आता है, तो 3 से डिवाइड किया, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इससे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट जरूर देखें। ये छोटा नंबर था, आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़े बड़े नंबर आएंगे तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो देखिए ये जिस नंबर से भी हमने 36 को डिवाइड किया है वो क्या होते हैं? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये जो नंबर्स आए ये दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF जिसे कहते हैं। HCF कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब नंबर्स का फैक्टर आ रहा है तो हमें क्या निकालना है? नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या कहलाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमें 20 एंड 36 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो अगर हम 20 को देखें, 20 के फैक्टर 1 इंटू 20 होता है, 2 10 ज़ा 20 होता है, राइट, 4 5 ज़ा 20 होता है, दैट्स इट। तो हमारे 20 के फैक्टर पता चल गए 1 2 4 5 10 एंड 20। इसी तरीके से अगर हम 36 के फैक्टर्स देखें तो देखिए 1 के टेबल में आता है 36, 2 के टेबल में आता है 2 इंटू 18 इज 36, 3 के टेबल में आता है 12 3 ज़ा 36, 4 के टेबल में आता है 4 9 ज़ा 36, 6 के टेबल में आता है 6 6 ज़ा 36। तो 36 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब हमारे इसमें से देखिए फैक्टर्स हमने निकाल लिए, ये दोनों 2 नंबर के। अब कॉमन कौन कौन से हैं पहले वो निकालेंगे। तो देखिए कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जो दोनों में है, कॉमन का मतलब दोनों में, तो 1 है, 2 है, 4 है, दैट्स इट। तो हमने यहाँ लिख दिए कि हमारे 1 2 एंड 4।
अब नेक्स्ट देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकल गया, कॉमन फैक्टर निकल गया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जो इन कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज 4, राइट। तो इस तरीके से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पता चल गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हम कई बार सीख चुके हैं, जिसे हम एलसीएम भी कहते हैं, राइट। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखिए, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एलसीएम के केस में कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर हमें 12 एंड 80 के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं तो कैसे निकालते हैं। तो देखिए अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो उसका क्या तरीका होता है, देखिए 12 और 18 एक साथ रख के निकालिए या अलग अलग करके निकालिए। मैं दोनों मेथड से बताऊंगी। देखिए एक साथ करके 2 से दोनों नंबर, या तो दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए उस नंबर से जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, या कोई भी एक। तो 2 से ये दोनों जा रहे हैं, तो 2 6 12 एंड 2 9 18। अब अगेन 2 3 6। अब क्योंकि 2 से 9 डिवाइड नहीं होता तो 9 को एज इट इज लिख देंगे, राइट। अब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 1 3 3 3 9। अब अगेन 1 लाना है हमें, तो 1 यहाँ तो आ गया, यहाँ नहीं आया, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो 3 1 3। तो अब जब हम इन सब नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो एलसीएम के लिए 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 3। तो मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, 36। ये था एक मेथड जहाँ पे हमने 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ या 4 वैल्यूज़ एक साथ कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर मैं अलग अलग करती हूँ तो भी क्या सेम आएगा आंसर। तो देखिए और 12 एंड 18 का एलसीएम निकालना है, तो देखिए 12 का अलग निकालेंगे, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। इसी तरीके से 18 का अलग निकालेंगे, 2 9 18 एंड 3 3 9। ये आपको ऑलरेडी आता है, 3 1 3। अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन अभी पढ़ा है, राइट। तो 12 के क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आया, 2 × 2 × 3। देखिए ये रे 2 × 2 × 3। अब 18 के लिख लेंगे इसी तरीके से, 18 किस को मल्टीप्लाई करके आया, 2 × 3 × 3। तो एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कॉमन है, लाइक कॉमन इसमें 2 है और इसमें 3 है, जो कॉमन होता है उसको तो एक एक बार लिख देते हैं, और जो कॉमन नहीं होता उसको भी लिख देते हैं। जो कॉमन होता है उसको एक एक बार, और जो कॉमन नहीं है उसको एज इट इज लिख दिया। अब इन सबको आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखिए 2 3 6, 6 2 12, 12 3 36। तो एलसीएम कितना आ गया, 36। तो देखिए हमने पहले भी 36 निकाला था, अब भी। तो आप चाहे ये वाला मेथड करें या ये वाला, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए करते हैं अपनी एक्सरसाइज।